नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में क्या कुछ सूचना है। धरने का प्रभाव 8 जुलाई को मामला फाइनल। 15 जुलाई को यहाँ पर एक डेट पर सुनवाई, कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट है वो एक मामले की दिखा रहा है। उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर जब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई या फिर कहें कि मामले को निस्तारित करवाने को लेकर प्रयास चल रहा है, तो फिर ये डेट जो है वो 8 तारीख के बाद की क्यों लगी है। पहले ये 8 तारीख में ही सुनवाई होने वाली थी, अब क्यों उसको 15 तारीख को दिखा रहा है। इससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले ही देखेंगे इतनी लेट हो गई है, और जो भी लेट लतीफ़ी हुई है केवल और केवल कोर्ट मैटर की वजह से हुई है। इसी में एक नई चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई, जो कि यहाँ पर आप सभी देखेंगे, राधा कृष्णा वर्सेस जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी, जो एक मैटर है, जो एक रिट है, उस पर सुनवाई की डेट जो है आपकी 15 जुलाई की दिखा रहा है। तो ये डेट आपकी कंप्यूटर जनरेटेड है, उसमें चेंज हो सकते हैं। जैसे जब कॉज लिस्ट आएगी आपकी 8 तारीख की कॉज लिस्ट, संभवतः आपकी एक दो दिन पहले आप मान के चलिए कि आ जाएगी, तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि ये मामला 8 तारीख को ही सुना जाएगा या फिर कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट यहाँ पर दिखा रहा है वही डेट कंफर्म होगी। अगर वो डेट कंफर्म होती है तो फिर और भी इंतज़ार अभ्यर्थियों करना पड़ सकता है। यही एक प्रॉब्लम बीच में आ रही है। बाकी कल की डेट में जो धरना आप लोगों का के द्वारा किया गया, वो उसको आप सफल कह सकते हैं। सफल इसलिए कह सकते हैं कि जो भी आश्वासन मिला है और जिस प्रकार से कार्य आपकी भर्ती में चल रहे हैं, उससे ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि पूरी कोशिश है, सरकार और शासन भी आपकी भर्ती को लेकर जो है बिल्कुल यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है अधिकारियों को भी कि जिस भी प्रकार सरकारी वकील हैं सभी लोग उपस्थित हों और कोर्ट में मामले को निस्तारित करवाया जाए। कल की डेट में जो आपकी भर्ती में सुनवाई हुई उसको लेकर आप देखेंगे कि संख्या बल भी आपकी ठीक ठाक थी, और संख्या बल के साथ साथ जो भी मांगे आप लोगों ने रखी, जो अपनी मांग, वो बिल्कुल सही था। और कहीं न कहीं इसका प्रभाव यही है कि 8 तारीख को जो मामला अगर निस्तारित हो जाता है तो वही प्रभाव कहेंगे कि प्रभाव दिखा है। लेखपाल भर्ती 2023 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन करते चयनित अभ्यर्थी। लेखपाल भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्व परिषद परिसर में प्रदर्शन किया, और नियुक्ति न मिलने से नाराज चयनित लेखपालों ने राजस्व परिषद व प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मामले की सुनवाई में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप भी लगाया। राजस्व परिषद में डटे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपर आयुक्त से आश्वासन मिलने के बाद वापस लौटे। कई घंटे तक चले प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव से वार्ता कराई गई, और इस दौरान अभ्यर्थियों ने जो है ज्ञापन सौंपते हुए सरकार, राजस्व परिषद, इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी के लिए एसजीआई और एएसजीआई, एजीजी अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजे जाने की मांग करी है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसको लेकर अभ्यर्थियों ने यही मांग की है कि उसकी प्रभावी पैरवी जो है कराई जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में लेखपाल की कमी का हलफनामा देकर स्टे हटवाने की भी मांग करी है। अपर आयुक्त के हर तरह के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी दोपहर में वापस लौटे। तो आप लोगों का जो प्रभाव रहा है वो अच्छा रहा है, बिल्कुल भी अब परेशान देखिए। अभी भी आपको ना ऐसे भी, भले ही आप लोग धरना प्रदर्शन इस तरीके से ना करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन वाली चीज़ें जो है हमेशा संभव नहीं हो पाती हैं। मौसम भी अभी ठीक नहीं है, और दूर से आना अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, बहुत ज़्यादा संख्या बल नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है धरना प्रदर्शन में, और एक समय के बाद क्या होता है, ज़्यादा जब डिले होने लगता है किसी भी भर्ती में तो फिर निराशा जो है उसकी वजह से भी अभ्यर्थी जैसे निराश हो जाते हैं, तब भी वो जो है धरने में शामिल नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जो भी आसपास के नज़दीक के भाई बंधु हैं, जो चाहे आप गोरखपुर के आसपास के हों, तो जो गोरखपुर में जब जनता दरबार लगता है तो वहाँ पर आप ज्ञापन दे आइए, या फिर लखनऊ के आसपास के हैं, लखनऊ में जब जनता दरबार लगता है तो वहाँ पर ज्ञापन दे आइए। ये आपका ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि ज्ञापन देने जो अभ्यर्थी जनता दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या बल की ज़रूरत नहीं होती है। ज्ञापन के लिए 2-4 लोग
लोग ही अंदर जा पाते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने। और जब भी किसी भी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात की गई है तो उसका परिणाम ज़्यादा बेहतर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गए, ज्ञापन दिए और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, महंत वगैरह जी, महंत होते हैं, या फिर अगर आपने कहीं भी ऐसी जगह पे गए हैं तो वहाँ के जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, तो फिर ज्ञापन आप दे देते हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव आप कह सकते हैं कम हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अगर डायरेक्ट उनसे मुलाकात हो जाती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा। और ये प्रयास आपको करते रहना है 8 तारीख तक। बाकी जैसे ही आगे कोई सूचना मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। और 15 तारीख को जो केस कंप्यूटर जनरेटेड सुनवाई की डेट दिख रहा है, वो केस स्टेटस आने के बाद, या कहेंगे कॉज लिस्ट आपकी जो आएगी उसमें कंफर्म हो जाएगा कि 8 तारीख को ही सुनवाई होने वाली है या फिर 15 तारीख को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।